बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। सोचा आप लोगों को ज़ैनब की अपडेट दे दूं मैं कि ज़ैनब बीबी की कैसी कंडीशन है। देखिए आप लोगों के सामने सो रही हैं, बस कुछ बोलने के मतलब कुछ ज़ैनब के ऐसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे हैं। कोशिश बहुत कर रही हूँ कि ज़ैनब हंसे मुस्कुराएं, लेकिन ज़ैनब बीबी बिल्कुल भी नहीं हंस रही हैं। और यहाँ पर आई थी ज़ैनब का ये पैम्पर चेंज करने, लेकिन ज़ैनब बहुत सख्त नींद में है और ये सोती है तो उतना इसको सुकून में रहती है ना। तो बस ये कि आपके सामने अभी सो रही है, उठ जाएगी तो आप लोगों को ऐसे कोशिश करूंगी कि मुस्कुरा सके। आप लोगों की इतनी दुआएं, इतनी मोहब्बतें ज़ैनब तक पहुंच रही हैं। आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं ज़ैनब से, इतनी दुआएं, ज़ैनब से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ना कल मोबाइल टूट गया था, कल परसों टूटा था ना, अचानक से ये हाथ से गिर गया तो इसका ये पैनल टूट गया। ये देखें, तो फहद का अल्लाह ताला भला करे, वो बेचारा रात को ही आ गया था, कल शाम में ही, और ये सदर ले गया था। फहद ने कहा आप ही मुझे दे देना, जब मैं जाऊंगा तो ये इसको मैं सही करा दूंगा। ये इसका पुराना पैनल है, टूट गया था। सारे जो मेरे कस्टमर हैं ऑनलाइन जो ड्रेसेस परचेज करते हैं ना, वो भी बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, और उनकी भी जाहिर सी बातें, उनके पार्सल लगे हुए होते हैं एनपी पर, पाकिस्तान पोस्ट पर, जहाँ भी हम लोग डिलीवर करते हैं अपने ड्रेसेस, तो उन लोगों की भी कॉल होती हैं और वॉइस मैसेजेस होते हैं। मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि काम की चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑन हो गया है, लेकिन इसकी सेटिंग कुछ ख़राब हो गई है, बिगड़ गई है, और इसके ऊपर ये टेप लगा हुआ है ताकि इसकी जो ये है, नाम ही भूल गई, अभी तो आपको नाम बताया था, क्या कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, याद आ गया, पैनल। तो बस बोलते बोलते ही बात भूल जाती हूँ, क्योंकि ऐसी रातें गुजर गई हैं, रातों की नींदें ही पूरी नहीं होती हैं ज़ैनब के साथ साथ। शुक्र है अल्लाह ताला का, उसमें भी उसकी कोई मसलियत ही होगी, वक्त का काम है, गुजर ही जाएगा। अभी मैं व्हाट्सएप चेक करूँगी। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ना ज्वेलरी दिखाऊंगी। मेरे पास ज्वेलरी भी है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो ड्रेस जो है परचेज करते थे लॉकडाउन में, जो हमने ड्रेस वगैरह का अपने ही निकाला था, परचेज करते थे, ऑनलाइन काम करते थे, तो हम लोगों ने ना ज्वेलरी भी रख ली थी। तो मेरे पास ज्वेलरी भी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को अभी वीडियो पे ज्वेलरी भी दिखाऊंगी। आप लोग देखिएगा कि कैसी ज्वेलरी है हमारे पास। अभी तो चल के देखते हैं किचन में क्या हाल है। अच्छा भाई, ये मैं ज़रा मैसेज चेक करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। जनाब, ये मैंने मैसेज चेक करे हैं, हमारी कस्टमर का मैसेज आए हैं, कह रही हैं बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं और उन्होंने बहुत तारीफ़ें करी हैं, बहुत खुश हुए हैं। असल में बस चीज़ अच्छी पहुंच जाए ना तो एक दिल खुश हो जाता है, मुतमईन हो जाता है कि हाँ भाई एक चीज़ अच्छी पहुंच गई है। जाहिर सी बातें, सामने वाला भी अच्छे पैसे दे रहा है अपने, और उसको भी अच्छी ही चीज़ चाहिए होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मयार बहुत अच्छा है ड्रेसेस का, जो भी आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है। एक तो हमारे प्राइस बिल्कुल मुनासिब होते हैं, और दूसरा ये है कि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको ज्वेलरी भी दिखाऊंगी। थोड़ा मैं सोच रही हूँ पहले जाकर के मैं कुछ किचन में देख लूँ। फरीशा ईशा गई हुई हैं, थोड़ी देर के लिए गई हैं, वो अपने काम से गई हैं, नीचे कुछ लेने के लिए गई हैं, स्कूल के लिए कुछ चाहिए होता है। ये देखिए गैस का हाल, तो खैर मैंने स्लो करी, ये फुल गैस है, अभी इतनी हल्की सी गैस आ रही है। और यहाँ पर मैंने रख दी है, ये चिकन बनाने रख दी है। जल्दी में तो वैसे ही कि चिकन ज़रा जल्दी बन जाती है। ये फ्रिज की रखी हुई चिकन भी मैंने, इसको लहसुन अदरक डाल के ना, इसको मैं पहले चिकन को भूनती हूँ। कोई सा भी सालन बनाऊँ, अभी तो खैर बस मैं आलू मुर्गी बना रही हूँ। थोड़ा शोरबे वाला सालन होता है तो वो 2 दिन आराम से चल जाता है, मेरे 2 दिन आराम से निकल जाते हैं। तो ये चिकन को जो है मैंने हल्के आंच पे रख दिया था, लहसुन अदरक ढेर सारा डालकर, यानी काफ़ी लहसुन अदरक डालती हूँ ताकि चिकन की जो एक स्मेल सी होती है ना वो नहीं रहती। और थोड़ा सा इसमें ना नमक भी डाल देते हैं, और इसकी खूब अच्छी तरह हम भुनाई करते हैं ना, तो चिकन में इतना अच्छा सा टेस्ट आता है कि आप यकीन करें कि चिकन की हड्डी में भी एक मज़ा सा आ जाता है, वरना एक अजीब सी बिसान रहती है अगर हम चिकन को बगैर भुने डालें। तो मेरा तो ये टोटका बड़ा अच्छा है, मैं इसी तरीके से कढ़ाई में भी डालती हूँ ना,
बहुत अच्छी बनती, कभी आप लोग बना के देखिएगा। अच्छा, मैंने आपसे ही कहा था कि मैं आपसे जो है वो रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी अचारी आलू की, लेकिन गैस का आलम ये है कि समझ में नहीं आ रहा और सालन बनाना सब जरूरी था। अभी आलू खाए थे तो जल्दी बना भी नहीं सकती क्योंकि बनेंगे तो वो खाने भी पड़ेंगे। तो अभी एक आध दिन में इंशाल्लाह मैं आपसे अचारी आलू की रेसिपी शेयर करूंगी। और उसके साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई मैं आप लोगों को जो है वो एक रेसिपी ऐसी पे बताऊंगी जो आपने YouTube की तारीख में ना देखी नहीं होगी। YouTube की तारीख में है कोई इतनी खास रेसिपी नहीं है, बस कोई ऐसी ही रेसिपी है, लेकिन अमेजिंग सी रेसिपी है। बहुत इंजॉय करेंगे आप उसको, और उसका नाम सुनेंगे तो आप उससे भी ज्यादा इंजॉय करेंगे कि हाँ भाई कोई रेसिपी है ये। इंशाल्लाह मैं आपसे जरा सी गैस तेज होती है ना, या मेरा सिलेंडर जो है फहाद साहब ले गए। यहाँ पे मेरा सिलेंडर रखा हुआ होता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे। फहाद साहब को रात को चाय की बहुत तलब होती है, आप ही मेरा सिलेंडर का जो मोबाइल लेकर आए तो मेरा सिलेंडर ही लेके चले गए। आप ही मुझे चाय की तलब होती है, मैं ले जाऊं। वो बस कभी इधर नाचता है कभी उधर नाचता है। वैसे है तो वो फहाद का ही सिलेंडर, मैंने उस पर कब्जा करा हुआ है। यहाँ पर मैंने रख दिया है। यार ये गैस को तो देखें आप लोग, कितनी स्लो गैस है ना। सही, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन तमाम चीजों से निकाले। रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, दुनिया कहाँ पहुंच गए हो, बस क्या कह सकते हैं, कह भी तो नहीं सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये रखी है, यहाँ पे बच्चों के लिए ना, अपने लिए ज़ैनब को भी मैं इसी का पानी दे रही हूँ। कहवा तो नहीं है ये, इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला है और इसमें जो है वो मैं कलौंजी डाल के रखी हुई है। कलौंजी का पानी देती हूँ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कलौंजी में हर मर्ज का इलाज है सिवाय मौत के। मैं एक चुटकी मैंने चुन के रखी हुई है कलौंजी, एक चुटकी कलौंजी जो है वो खानी चाहिए। और मैं कहवे में डाल दी हूँ ये, इसको भी भिगो के रख देती हूँ पूरी रात के लिए। और यकीन करें ये एक अमेजिंग पानी है कलौंजी का। और मैंने ज़ैनब को ये भी दिया है पान के पत्ते के साथ साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत सुकून मिला है। खाने का भी टाइम हो जाएगा, इससे पहले बस कुछ ना कुछ ऐसा बना के रख लूंगी, बच्चे खाने ही खाएं पेट भर के। रोटी तो ये है कि फिर बाजार से आएगी। यकीन करें ऐसी चपाती होती है ना, कहा के भी ऐसा लगता है पता नहीं क्या हवा सी चपाती होती है, छोटी सी वो चपाती। और सर्दियों में क्या अच्छा लगेगी वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कम अज कम ये भी मिल रही है। ये मैंने ज़ैनब की फीडर्स उबाल ली थी, ठंडा हो गया इनका पानी। इनको गर्म पानी में डाल के रख देती हूँ, इनको डाल के उबालती नहीं हूँ। आप लोगों की बात मैं मानती हूँ। मुझे मेरी किसी बहन ने कहा था कि अमरीन अभी इसको उबालिएगा नहीं, और इसको सिर्फ गर्म खोलता हुआ जो पानी होता है उसमें फीडर्स को अच्छी तरह धोकर, पहले मैं धो लेती हूँ फीडर्स को। ज़ैनब की माशाल्लाह फीडर्स इतनी होती हैं क्योंकि वो सिर्फ दूध ही पीती है। अब तो कुछ हजम भी नहीं हो रहा है उससे कुछ इतना खास, ये बड़ा आसानी हो जाती है मुझे इस तरह में फीडर्स, ये भी काम एक निमट जाए। इंशाल्लाह देखिए मैं ज़ैनब के लिए जो है वो अभी सर्दी की शॉपिंग भी करनी है। ज़ैनब के लिए मैं काफ़ी दिनों से जो है वो कोई ऐसी शॉपिंग नहीं करी है। और ज़ैनब के लिए हम स्वेटर लेकर आएंगे सर्दी का, क्योंकि आगे से ओपन स्वेटर चाहिए होता है ज़ैनब के लिए, तो उसके लिए स्वेटर भी लेकर आना है ज़ैनब के लिए। अच्छा, ये सारे जो हैं ये मैं जो खाली हो जाती है ना बोतलें, बर्नियाँ जैम की या ऐसी, तो मैंने फेंकती नहीं हूँ, कोशिश ये करती हूँ कि उसको जो है वो इस्तेमाल में ही ले लूँ। ज़ैनब के मामले में ना मैं अल्लाह से बहुत डरती हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे ना बड़े समझ लें ये बड़े ख़ास बच्चे होते हैं। और हमारी हर मुमकिन कोशिश ये होती है कि हम इस बच्ची का सब कुछ करें जो जहाँ तक हमसे हो सके। तो बस ये ज़ैनब के ग्लव्स भी लेकर आने हैं, और मैं खुद जाकर ये लेकर आऊँगी। हिना को बिठाऊँगी ज़ैनब के पास, हिना बैठेंगी ज़ैनब के पास, हिना या एनी को बिठाऊँगी और मैं खुद ही मुतमईन होकर अपनी बच्ची की चीज़ें लेकर आऊँगी। तो वो मुझे ज़िशान पे वो नहीं होता, वो बेचारे लेकर भी आ जाएं तो मुझे समझ में ही नहीं आती। तो ज़ैनब की मैं शॉपिंग जो है वो खुद ही करती हूँ, खुद ही लेकर आऊँगी जैसे तैसे टाइम निकाल कर। अब सर्दी पड़ने वाली है, ज़ैनब का ब्लैंकेट भी अच्छा वाला लेकर आना है मुझे, ताकि मेरी गुड़िया जो है वो अच्छे से ब्लैंकेट पे सोए।
अच्छा ब्लैंकेट ओढ़े मेरी गुड़िया। प्याज मैंने पहले से ब्राउन करके रखी हुई थी। उस दिन कोफ्ते बनाए थे तो वो बस ये प्याज जो थी वो बहुत सारी हो गई थी तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। ये देखें कितनी क्रंची क्रंची सी हो जाती है फ्रीजर में रखने से। इसको मैं दही के साथ करके और फिर डाल दूंगी आलूओं के साथ। ये मेरा 2 दिन का खाना हो जाएगा। ऐसे अपनी जिंदगी सरवाइव करती हूँ, जागती रहती हूँ वक्तन फवक्तन कि ज़ैनब बीबी, ज़ैनब जान सो रही हैं। उठेंगी तो इनको फिर फीडर पिलाई जाएगी और इनका पैम्पर चेंज किया जाएगा। ज़ैनब जान को प्यार कर लूं। ये साइमा ने मुझे बड़ी अच्छी चीज दी थी। यहाँ मैं ज़ैनब के तौलिए जो है आराम से सुखा देती हूँ। और ज़ैनब के तौलिए जो है बड़े, ज़ैनब के तौलिए हुए या ज़ैनब के कपड़े हुए बहुत आराम से सूख जाते हैं यहाँ पर। अच्छा अब मैंने सोचा है कि ये दिखाऊं आपको। ये हमारे सूट डन हुए माशाल्लाह से। ये अदर से जाएंगे माशाल्लाह। ये सूट भी कुछ ना कुछ एक इंसान को काम करते रहना चाहिए ताकि ज़िशान भी आते हैं तो खुश होते हैं कि चलो कुछ बेगम ने घर के कामों के साथ साथ कुछ ये काम भी करें। और आजकल तो एक पहिए पे बोझ ही नहीं डाल सकते, इस तरीके का महंगाई का दौर है। तो घर बैठे मैं सोचती हूँ कुछ इस तरह की भी हेल्प हो जाती है और हमारे काम चलता है। ये ज्वेलरी है मेरे पास, ये सारी ज्वेलरी फहद की है। आप लोग कहेंगे तो मैं सारी ज्वेलरी भी आपको दिखाऊंगी। ये कितने अच्छे से झुमके हैं मेरे पास और इसकी गारंटी है कि काम काला नहीं होता। खूबसूरत से झुमके हैं मेरे पास, सेट भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे। आप लोग कहेंगे तो फिर मैं उसको आपको दिखाऊंगी, उसके प्राइस के साथ दिखाऊंगी क्योंकि अभी मुझे इनके प्राइस जो है वो मेंशन करना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। अच्छा भाई, शादी का कार्ड आया। हमारे मामू के पोते हैं, उनकी शादी है। आप ही की ससुराल भी है और हैदराबाद में रहती हैं आप ही। जावेद भाई हमारे बहनों ही हैं तो बस। हाँ हैदराबाद में शादी है तो अम्मा हमें भी जाना है। नौरी नानी के वो है ना। नहीं ना अम्मा भाई, हम भी चलेंगे, नौरी नानी से भी मिल लेंगे ना। असल में आप ही मजा भी आएगा नौरी नानी के साथ। मजा आता है वैसे। वो तो वैसे इतना याद करती हैं, मैं कहती हैं आ जाओ आ जाओ। चलेंगे बेटा, ज़ैनब ठीक होगी तो चलेंगे। आप लोग मेरे बगैर कैसे जाओगी? दुआ करो ज़ैनब ठीक हो ना तो फिर ना बहुत दिनों तक रुकने जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर चलेंगे। बस नौरी नानी के अभी काफी, असल में आप ही हैदराबाद में रहती हैं, बच्चियों का दिल चाहता है कि आप ही के घर जाएं, अपनी आनी के घर। इंशाल्लाह ज़ैनब ठीक होगी ना फिर चलेंगे। ठीक है बेटा? हाँ फहद मामा कह रहे थे हैदराबाद जाएंगे ना तो वहाँ का व्लॉग डालेंगे। मीठे पानी की मछली है। अच्छा ये मुझे बताइएगा, हैदराबाद की मछली जो है वो किस किसने खाई है मीठे पानी की? मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ईशा को देखे मछली का सोच के ना पापड़ खा रही है बेचारी। लाऊं मछली की? चले हम भी चले हैदराबाद। चलेंगे अम्मा ज़ैनब के साथ। इंशाल्लाह ज़ैनब के साथ चलेंगे। और बरीशा दिल छोटा नहीं करो, बहुत शौक है इनको फ्राई मछली खाने का और वो भी हैदराबाद की। चलो इंशाल्लाह चलेंगे। आप ही से बोलूंगी आप ही पार्सल कर दो यहाँ पे। ठीक है। हमारे बहनों ही तो यकीन करें, हम रुकने चाहते थे ना तो वो पहली फुर्सत में मछली ले आए करते थे बिल्कुल मीठे पानी की। और आप ही उसको कौरमा भी बनाती थी और मछली फ्राई करके भी खिलाती थी। ज़ैनब ठीक होगी तो जरूर चलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ज़ैनब बीबी को फीडर देने का टाइम हो गया। ज़ैनब बीबी उठ गई हैं। शहजादी ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब, ज़ैनब को मैं इतने फीडर देती हूँ। चलिए जनाब, देखती हूँ मैं यहाँ पर जो है वो क्या कंडीशन है। आलू डाल के मैंने रखे थे, आलू बने गले नहीं गले। हाँ ये क्या हुआ? गैस चली गई। माशाल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है। वरीशा ईशा क्या होगा? शुक्र है गैस चली गई। तो पता ही नहीं था। बाबा आएंगे। मैंने सिलेंडर दे के गए ना फाद मामा। अच्छा शुक्र है गैस का चूल्हा बंद करो। ये देखिए ये पाकिस्तान है भाई, ये बस क्या कर सकते हैं। सर्दियों में अब यही मुसीबत रहेगी। चले हम सिलेंडर पे रख के इसको फाइनल करते हैं सालन को। भूख लग रही है अरिशा ईशा? थोड़ी देर में चले करते हैं, सिलेंडर पे बना लेते हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का, सिलेंडर पे खाना बनाना शुक्र है फाज साहब दे गए थे। और भाई अरिशा ईशा कैसा लग रहा है तुम्हारी? शुक्र है मैंने इसको गैस पे खाने को बना लिया था। सिर्फ अब आलू गलेंगे और हमारा खाना तैयार हो जाएगा।
कभी कभी ये चीजें भी बड़ी नेमत लगती हैं। फिर हमारा खाना रेडी हो गया 10 से 15 मिनट। आलू गलेंगे ना अभी, मैं आपको दिखा दूं आलूओं का। हमारे आलू थोड़ा शोरबे वाला बनाती हूँ क्योंकि ज़िशान को, बच्चों को अच्छा लगता है। ये आलू इसलिए ज्यादा डालती हूँ, इन लोगों को आलू बहुत पसंद है। आलू चिकन ये हमारा चल भाई सिलेंडर पे ही गल जाएगा, क्योंकि जब तक ये सिलेंडर जलता रहता है ना, मैं इसको छोड़ के नहीं जाती इस पर कोई भी चीज। यहाँ बैठी रहती हूँ, बच्चे हैं घर में और है तो खतरे की चीज ही ना। क्या हुआ वरीशा? गैस का इंतजार। गैस का इंतजार। अब सुबह आएगी बेटा ये स्कूल के टाइम पर? हाँ अभी छोड़ना है। ईशा को पता है। ईशा को सुबह ही खाना दे देंगे, है ना ईशा? ईशा सुबह नाश्ता भी कर लेगी, ईशा सुबह खाना भी खा लेगी। हाँ चलिए भाई, इधर बैठ के हम आलू गलने का इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों से मैं इजाजत चाहती हूँ। ज़ैनब के चैनल को इसी तरह सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़ैनब की जो वीडियोस है प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में हमें ऐसे ही याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।